एज प्रोमिस्ड त्रिकुटा पर्वत ढका हुआ है और यहाँ बारिश हो रही है हल्की हल्की, अगर आपको दिख रहा हो वीडियो में। एक्चुअली बारिश बहुत हुई थी, सुबह 7:30 से ही हो रही है, अभी तो थोड़ी कम हो गई है। रात में मैंने देखा था, आई थिंक अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे के आसपास आसमान क्लियर था, और सुबह से 7:30 बजे से कंटिन्यूस बारिश हो रही है। तो देर आर वेरी मिनिमल चांसेस कि यात्रा आज भी स्टार्ट होगी। तो हम लोग आगे चलते हैं, आई थिंक ब्रेकफास्ट करने चलते हैं तब तक। हाँ, है ना, मौसम अच्छा बना हुआ है, बाकी देखते हैं कि क्या रहता है, आज का दिन कैसे गुजरता है, हम क्या करेंगे आगे, क्योंकि यात्रा का तो चांसेस नहीं दिख रहे हैं। राइट, अभी तक तो नहीं दिख रहे हैं, अब आगे देखेंगे। नहीं आज का आई थिंक कैंसिल ही मान के चलो, क्योंकि अगर बारिश नहीं होती तो चांसेस थे खुलने के, तब तो वो होंगे नहीं। कोशिश करते हैं, देखते हैं कि शायद कहीं जो और लोकल जो प्लेसेस हैं, जो अट्रैक्शन है लोकल, हम वो कवर करते हैं। लोकल्स की माने तो हमारा शिवखोड़ी का भी रास्ता बंद है, तो हम शिवखोड़ी भी नहीं दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो अब देखते हैं, और भी जगह है कुछ, तो वो आपको कैप्चर करके दिखाएंगे, कुछ नई चीज़ें। अभी चलते हैं और रेडी होते हैं, देखते हैं आगे जैसा होगा आपको अपडेट रखेंगे। सो गाइज, हम रेडी हो चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं, सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद अभी हमें खुशखबरी मिली है कि यात्रा शुरू हो चुकी है। तो हम ब्रेकफास्ट करने के बाद RFID कार्ड बनवाएंगे अपना, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। और जहाँ तक कि हम बात करते हैं बारिश की, तो बारिश कंटिन्यूअली अभी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद अभी यात्रा चालू कर दी गई है। ये हमारा आउटफिट है। इसी के साथ हम आज ऊपर ट्रैकिंग करेंगे, माता रानी की मर्जी रही तो, और साथ में एक जोड़ी कपड़े रख लिए हैं जो हम ऊपर दरबार में जाके चेंज करेंगे दर्शन करने से पहले। नए कपड़े, बिल्कुल। दुआ कीजिए कि हम जिस मकसद से जा रहे हैं वो पूरा हो जाए, माता रानी के दर्शन हो जाए, और अब यात्रा स्थगित ना की जाए और हमारा काम हो जाए। जय माता दी। जय। तो गाइज, हम लोग अब निकल रहे हैं। पहले RFID कार्ड बनवाएंगे, वहाँ से रेनकोट्स लेंगे, अभी तो बारिश रुकी हुई है पर यू नेवर नो। और रेनकोट बनवाने के बाद हम जाएंगे बाणगंगा से यात्रा को शुरू करेंगे। एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा आपको दिख रही होगी, क्योंकि वी आर वेरी एक्साइटेड। यस, हम लोग थोड़े से डिप्रेस हो गए थे बारिश की वजह से, बट अभी सुना है रास्ता खुल गया है। हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि हमारी फाइनली माता रानी ने सुन ली है। हम बैठ चुके हैं हमारी कैब में, जो होटल ने हमें प्रोवाइड करी है, और हम जा रहे हैं RFID कार्ड बनवाने। RFID कार्ड बनवा के हम लोग यात्रा शुरू करेंगे। तो आपको आगे सीधा यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको मिलवाते हैं RFID कार्ड बनवाने के बाद। पहले क्या था कि आप ऑनलाइन पर्ची बनाओ और उसके बाद आप होटल से ही अपना RFID कार्ड बनवा सकते थे, पर बीच में किसी एक साल में 31 दिसंबर वाले दिन भगदड़ मच गई थी, जिस वजह से ये चीज़ अब सिर्फ और सिर्फ श्राइन बोर्ड बाणगंगा पे ही एंट्री कराता है RFID की, और 3, 4 या 5, 6 अलग अलग ऑफिसेज हैं जहाँ पर ये पर्ची बनती है। उसके अलावा होटल्स के पास जो अथॉरिटी थी, वो अथॉरिटी अब वापस ले ली गई है। ये क्या कर लिया है? ये बैग का जुगाड़ बना लिया है। बारिश हो रही है, हमने रेनकोट पहन लिए हैं, लग गए हैं लाइन में। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत बड़ी लाइन लगी है। हम वहाँ भी गए थे गेट नंबर 2 में, जो काउंटर नंबर 2 है, पर वहाँ पर इससे भी ज़्यादा लंबी लाइन थी। पर वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर काउंटर कम है, इसलिए उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। चलो देखते हैं कितना टाइम हमें लगता है यहाँ पर, फिर आगे बढ़ेंगे। चल यार, पुलिस वाला आ रहा, कुछ जाए आगे बैठेंगे। अब इससे ज़्यादा जुगाड़ नहीं है, आगे तक प्रॉपर डबल लाइन लगी हुई है, अब नहीं जा सकते आगे। लाइन लगी हुई है अभी RFID के लिए। तकरीबन 1-1.5 घंटा लग जाएगा अपने को। 1 घंटा तो कहीं नहीं है हमारे, अगर 7 काउंटर खुले होंगे तो। अगर 7 काउंटर नहीं खुले होंगे तो ज़्यादा भी लग सकता है। घंटा लग गया है, टाइम में लगे और हम यहाँ पर वो मेरे हस्बैंड सबको आगे बढ़ा रहे हैं। चलो 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 चलो,
आ गई तुम? हाँ 1 से सवा घंटा लगा है, बहुत लंबी लाइन है। तो गाइस हम लगे हुए लाइन में, 1 घंटे की बाहर लाइन लगाई है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी बहुत लंबी लाइन है, कम से कम आधा से पौना घंटा कहीं नहीं गया यहाँ से निकलने में। फिर बाण गंगा की लाइन और फिर जाके कहीं यात्रा शुरू होगी। साचे दरबार की जोर से बोलो, सारे बोलो, आगे वाले पीछे वाले। हम लोग आ चुके हैं बाण गंगा। ज्यादा भीड़ है, आने वाले जाने वाले सारे के रास्ते एक ही हैं, सबके। हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी बाण गंगा से और हमें नए वाले रास्ते की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया था। यहाँ पे आई थिंक 500-700 मीटर का रास्ता है, पर बहुत स्टीप चढ़ाई है, बहुत ज्यादा। हमने हमारी लाठियां ले ली हैं। उम्र दराज हो चुके हैं ऐसा लग रहा है यार लाठियों के साथ। मेरा चश्मा गीला हो चुका है, मेरा फोन गीला हो चुका है, उसको सफाई चल रही है अभी फिलहाल। और ये देखिए सारे श्रद्धालु बढ़ रहे हैं आगे आगे, हम भी बढ़ेंगे अपनी इस लाठी के सहारे। कर रहे हैं। चलो भाई चल दिए हैं। आगे लाइन ना हो चेकिंग की। हाँ अभी हमारी चेकिंग वगैरह कुछ नहीं हुई है उधर पे। RFID निकाल करके बस हम बाण गंगा की तरफ आए और सीधा हमें यहाँ पे भेज दिया गया हमारी बिना कोई चेकिंग के। तो हो सकता है आगे चेकिंग मिल जाए हम लोगों को। हाँ आगे भीड़ है, हो सकता है चेकिंग हो आगे। देखते हैं आगे का। यहाँ चेकिंग चल रही है इसलिए इतना हाँ भीड़ हो गया, क्राउड गैदर हो रखा है। तो गाइस हम आ गए हैं ताराकोट वाली मार्ग में। यहाँ पर एक और लाइन है जिसकी वजह से हमें थोड़ा और समय लगेगा। आप देख सकते हैं पीछे बहुत सारे लोग हैं। आपको आगे मिलते हैं एक बार चेकिंग करा के। हमने ताराकोट मार्ग पे एंट्री ले ली है। वहाँ पर बैग चेकिंग हो रही थी क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी, तो बाण गंगा पे चेकिंग का ऑप्शन नहीं था। ताराकोट मार्ग पे चेकिंग हुई है। चेकिंग में ज़्यादा समय नहीं लगा है, 15 मिनट मैक्सिमम। और आज पहला दिन है तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा भीड़ है। बहुत ज़्यादा भीड़ है। हमने 11 बजे लाइन में लगे थे, पौने 11 बजे, 4 बज रहा है। 5 घंटे में हमने ताराकोट मार्ग पे एंट्री करी। तो चलते हैं आगे, आपको आगे के सफर में साथ लेके चलेंगे। जय माता दी। तो हमने पहला ऑफिशियल ब्रेक लिया है। थोड़ा सा चढ़ने के बाद बॉडी बिल्कुल गर्म हो चुकी है। आगे जो जहाँ पे हलवा गिरा था मतलब लैंडस्लाइड, वहाँ पे काम भी चालू है। इतना ज्यादा ये था कि हमें चढ़ना है इसलिए हम वो शॉट लेना भूल गए। लेकिन अगर आप ताराकोट से आ रहे हो तो स्टार्टिंग में पता नहीं, शायद गंडोला का काम चल रहा है कि रोपवे का काम चल रहा है। काम चल रहा है अभी स्टार्टिंग में। हाँ हाँ ठीक है, आगे मिलते हैं फिर। अगर हम इसी रास्ते से जाना है वापसी देखते हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते। अगर इसी रास्ते से जाएंगे पड़ेगा तो इसमें वो ऐड करेंगे व्लॉग, बट आते टाइम हम नहीं शूट कर पाए। रास्ते अलग हो सकते हैं दोस्तों, पर मंजिल एक ही है, माता रानी का दरबार। क्या बात है, इसीलिए जयकारा लगाइए, जय माता दी। जय माता दी। गाइस आप कभी भी आइए अपने परिवार के साथ यात्रा करने, या अकेले भी आइए, तो कोशिश करिए कि अपने लेफ्ट की तरफ चले, जो कि जिस तरह जैसे ये ग्रिल लगी हुई है। क्योंकि दाएं हाथ पे जो मेरे पीछे आप पत्थर देख रहे हैं, खास करके इस मौसम में जिसमें हम ये सफ़र कर रहे हैं, बारिश के मौसम में चांसेस होते हैं कि भूस्खलन हो जाए। इसलिए अपनी सेहत का खुद ध्यान रखें, आपकी सतर्कता, आपकी सावधानी। यस, तो नेवर रिस्क योर लाइफ फॉर एनी एडवेंचर। आपके जिस तरफ भी पहाड़ आए उसके उल्टी तरफ चलें और अगल बगल नजर रखें, ताकि आपकी यात्रा सुगम और मंगलमय हो। परिवार में भी टेंशन ना रहे। राइट। नवग्रह वासिका गार्डन टाइप बना रखा है। हम अपनी सारी एनर्जी जो है सिर्फ चढ़ाई में ही खत्म करना चाहते हैं और ज्यादा कोई करिकुलर चीजों में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, माता रानी का दर्शन। और आपको भी कराना। आप भी इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ।
आपकी जो भी कामनाएं हैं वो माता के भवन तक पहुंच सके और सबकी मुरादें माता रानी पूरी पूरी करें। यहाँ बैठने के लिए भी दिया गया है। हाँ, आ जाओ। फोटो स्पॉट जरूर है ये। हाँ। ये अच्छा चीज बनाया है इन्होंने। देखिए लोग नीचे से आ रहे हैं ऊपर, ये देख सकते हैं आप। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सीढ़ी चढ़ें, उससे क्या है कि लॉन्ग टर्म में आपको पैरों में दिक्कत आएगी, पर ये शॉर्टकट है। ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता था। अगर आप ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, तो कंटेंट क्रिएटर है, रादर कंटेंट क्रिएटर हैं होल एंड सोल, और इफ यू वांट टू कवर द पुराना वाला रास्ता, जो पुराने रास्ते हैं जिसमें दुकानें हैं, चरण पादुका मंदिर है, तो डेफिनेटली आप उससे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने खुद के होल सोल शॉट्स लेने हैं, आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड में लोग कम रहें या बैकग्राउंड क्लियर रहे, जिससे कि आप भीड़ ना हो, घोड़े वगैरह ना हो, साफ सुथरा रास्ता हो आपके कंटेंट के लिए, तो आपको ताराकोट रास्ता ही प्रेफर करना चाहिए। हम अभी इस रास्ते से चल रहे हैं तो हमने वो डिफरेंस फील किया है, तो यही आपको बताना चाह रहे थे, जिसको आप आगे अपनी यात्रा में यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हमारा चॉइस नहीं था, ये माता रानी का चॉइस था, क्योंकि जो उधर वाला पुराना रास्ता है वो बंद कर रखा है, इसलिए हम इस रास्ते से आए हैं, वरना हम पहले पुराने वाले रास्ते से ही जाने वाले थे। कंस्ट्रक्शन फुल फेज में है ताराकोट मार्ग पे। पहले ये सिर्फ टेंडर निकले थे, पर ये टेंडर पास हो चुके हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसने काम भी ग्राउंड पे शुरू कर दिया है, तो बहुत ही जल्द हमें सीधा कटरा से ऊपर माता रानी तक रोपवे देखने को मिलेगी। यहाँ पर मौसम थोड़ा सा अपना मिजाज में है, माता रानी का मन है थोड़ा सा अपने भक्तों को भिगाने का, तो इस वजह से कंस्ट्रक्शन अभी हॉल्ट पे है। थोड़ा सा असहज हैं, थोड़ा सा ऊपर चढ़ने में जिन्हें दिक्कत होती है, तो सुविधा का इस्तेमाल करके समय बचाते हुए, मेहनत बचाते हुए माता रानी के दरबार में अपनी अर्जी लगा सकते हैं। हमने 4 बजे शुरू की थी चढ़ाई, 5:20 हो रहा है। हमें पहली झलक मिल चुकी है अर्धकुंवारी की। बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं करी है, आराम आराम से आ रहे हैं एनर्जी बचाते हुए। एम्पी थिएटर जैसा कर रखा है पूरा, सीटिंग एरिया। और ये देखिए यहाँ पे छोटा सा पार्क है, बैठने की अच्छी जगह है, देखने में सुंदर है। ये लंगर हाउस है। तो इस लंगर हाउस में जैसे कि पुराने रास्ते में गुलशन कुमार जी का लंगर चलता है, इसी तरह नए ताराकोट वाले रास्ते में श्राइन बोर्ड का लंगर चलता है। ये लंगर में आपको निःशुल्क लंगर की सुविधा उपलब्ध है। यस, आप आइए, बैठिए, बैठने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था। भी लोग हैं, लंगर खा भी रहे हैं, जा भी रहे हैं उधर पे। तो आप जब ताराकोट वाले रास्ते पे आगे बढ़ोगे तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो आपको स्पॉट मिलेगा रुकने का, वो ये लंगर हॉल ही मिलेगा। तो पहली बात तो इतना बड़ा है कि आप देखते ही पहचान जाएंगे। फिर भी अगर आप किसी कारणवश नजर ना पड़े तो आपके रास्ते में कोका कोला का कियोस्क आएगा, जिसमें कि कोल्ड ड्रिंक और खाने पीने का आइटम है। उसके जस्ट सामने ये लंगर हॉल है। इस रास्ते के बारे में चीज है कि अभी हो सकता है कि 7 दिन बाद यात्रा खुली है, इस वजह से भी, लेकिन हमें कोई बहुत ज्यादा दुकानें या खाने पीने की व्यवस्था दिखी नहीं है नए रास्ते में। तो अगर आप इस रास्ते से सफर करने की सोच रहे हैं तो अपना खाने पीने की व्यवस्था वगैरह लेके चलिए। जो पहला बड़ा इंतजाम आपको मिलेगा वो यही लंगर हॉल मिलेगा। आप यहाँ पे लंगर कर सकते हैं और यात्रा को अपनी आगे बढ़ा सकते हैं। जय माता दी। किसी को भी कैजुअलिटी होती है या कोई भी इमरजेंसी होती है तो उसके लिए यहाँ दिया गया है मेडिकल यूनिट, जस्ट लंगर हॉल के बाद है ये। खासकर इस ताराकोट मार्ग रास्ते पे ये जो शौचालय हैं आपको हर 200 से 300 मीटर पर मिल जाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी सुविधा है हमारी माताएं और बहनों के लिए, और पुरुषों के लिए भी उसी जगह पर आपको शौचालय मिल जाएंगे। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, दोनों के लिए जो अंदर की जो एंट्री पॉइंट होता है वो दोनों का अलग अलग है। शौचालयों की कंडीशन वो बिल्कुल क्लीन है, थोड़ा सा पानी की वजह से छप छप है, बट ये है कि अच्छी क्लीनलीनेस है श्राइन बोर्ड के द्वारा। ये बहुत ही अच्छा काम किया गया है यात्रा को सुगम बनाने के लिए। छोटे बच्चे या आप लोगों के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत वैरायटीज है, आइसक्रीम वगैरह सब है। ये देखिए, तो अच्छी चीज है। चढ़ते चढ़ते अगर प्यास लग जाए
गर्मी फील हो तो ठंडा आइसक्रीम आप खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं ठंडा, बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, नींबू पानी, मैंगो रसीला एक्सेट्रा। बस थोड़ा और अर्धकुमारी के लिए रास्ता बाकी है अभी, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं बीकानेर। ऐसे हम सोच रहे हैं कुछ खाने पीने का, देखते हैं। वैसे तो मेरा मन मैगी ही खाने का हो रहा है, अगर मैगी मिली तो खाऊंगी, अदरवाइज और तो कुछ खाने का मेरा मन नहीं है। तो आपको ताराकोट के रास्ते में ऐसी स्प्रिंग कॉइल्स दिखेंगी जो कि श्राइन बोर्ड ने लगवाई हैं। हालांकि ये पहले इंडियन टेक्नोलॉजी की लगी हुई थी, पर उसमें क्या होता था कि लैंडस्लाइड ज़्यादा होती थी क्योंकि इनकी जो कैपेसिटी है लोड बेयरिंग की वो कम होती थी। ये इन्होंने किसी कंट्री से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की है, मुझे एग्जैक्टली कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक जापान है, जहाँ से ये टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, जिससे कि ये जो पत्थर है ये रुकना काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ताराकोट मार्ग का जो आधा रास्ता है वो हमने पूरा कर लिया है, ये आप पीछे देख सकते हैं बैरिकेटिंग है। तो क्योंकि हम आए हैं इतने टाइम बाद, हम अर्धकुंवारी भी कवर करेंगे। जाहिर सी बात है अंदर गुफा में जाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि नंबर चलते हैं वहाँ पे, लेकिन हम अर्धकुंवारी चलेंगे, वहाँ पर कुछ खाएंगे, और अर्धकुंवारी से ही जितना मुझे पता है एक छोटी सी टनल है जो हमें ताराकोट मार्ग पे जोड़ देती है। तो अर्धकुंवारी कवर करते हुए हम लोग ताराकोट वाली टनल से ताराकोट रास्ता पकड़ेंगे और हम पहुंचेंगे सीधा मैया के दरबार में। हम लोग अपने माइलस्टोन 1 पे पहुंच चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अर्धकुंवारी होते हुए ही भवन का रास्ता तय करेंगे, तो हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। आप देख सकते हैं अर्धकुंवारी की छटा हमेशा से ही निराली रही है। यहाँ पे आपको हमेशा ऐसा लगता है जैसे मानो हम माँ के और करीब आ गए हैं। वही रोशनी, वही भीड़, वही भीड़, आपकी थकावट को आधा दूर हो जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ अर्धकुंवारी तक पहुंच जाओ, ऐसा लगेगा कि नहीं रीबूट, बचा ही कितना है माता का द्वार। अर्धकुंवारी आ गए हैं, मंदिर के दर्शन करेंगे, और यहाँ पर बहुत सारे खाने के आउटलेट्स हैं। पता नहीं क्योंकि रास्ता भी इन्होंने थोड़ा आधा बंद आधा खोल रखा है। यहाँ से 2 रास्ते हैं, हिमकोटी और अर्धकुंवारी। तो हिमकोटी हम नहीं जाने वाले थे, अगर हम जाना भी चाहते तो जा नहीं सकते थे क्योंकि हिमकोटी वाला रास्ता उन्होंने बंद कर रखा है। यहाँ पे इन्होंने 2 बड़ी बड़ी तारे लगा रखी हैं, और जो वो है सिक्योरिटी पर्सनल आपको अर्धकुंवारी की तरफ ही भेज रहे हैं। और अर्धकुंवारी में एक चीज मुझे और ज्यादा जो एकदम सरप्राइजिंग लगी, भाई पत्थर लग गए हैं, अब ट्रैक नहीं है। मार्बल जो आप अपने घरों में मार्बल लगाते हो, मैं आपको दिखाती हूँ, वो मार्बल लग चुके ऐसे हैं। मार्बल। ये तो चलो अर्धकुंवारी है ना, जो अर्धकुंवारी की एंट्री है उस पे एक गेट है। क्योंकि हम बहुत दिनों बाद आए, हो सकता है काफी टाइम से हो, लेकिन जो गेट है, गेट के बाद आपको ट्रैक पे, जो पूरे ट्रैक पे पत्थर मिलते हैं, पत्थर नहीं है, मार्बल का पूरा रास्ता है। हम वहाँ शूट नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ बहुत बंदर थे, हाँ, और हमें डर था हमारा कहीं फोन छीन के। हमें ऐसा लग रहा था कि मान लो हम लोग प्रकृति की गोद में आ गए हैं, क्योंकि कम से कम हमारे आसपास 500-600 बंदर होगा, तब एक रफ आइडिया, इतना बंदर था। और हम लोग चल रहे हैं, अगल बगल बंदर बैठे हुए हैं। हमारी तो हिम्मत नहीं हुई मोबाइल निकालने की, कुछ लोग थे हिम्मती जो मोबाइल निकाल के वीडियो बना रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है, काफी रिफ्रेशिंग लग रहा है। चलते हैं आगे, मार्केट कवर करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, माता के दरबार की तरफ प्रस्थान करते हैं। गाइस, वेलकम टू द मॉल रोड ऑफ माता के भवन। पहले नजर में तो मॉल रोड से कम नहीं लग रहा है ये रास्ता। इतनी लाइट, इतनी ज्यादा लाइटें, खाने के लिए इतने ऑप्शंस हैं आपके पास। ये जो यात्रा है ये बंद थी कुछ समय से, तो देखते हैं किसके पास क्या अवेलेबल है, क्योंकि रास्ते पर हमें बीकानेर वाला पे एक पाव भाजी से ज्यादा कुछ नहीं मिला, कोई मैगी नहीं। एक कॉफी शॉप पे हमें बर्गर से ज्यादा कुछ भी नहीं मिला, और वो भी बर्गर खाने के बाद बर्गर और सैंडविच। वो बता भी नहीं पा रहा था कि कितने दिन पुराना है। हाँ, तो वो अच्छा भी नहीं था इतना। तो ये है 70 रुपीज, हमारे ऐसा लग रहा है वेस्ट चलेगा। तो ये है अर्धकुंवारी की मार्केट, जिसे मैं पर्सनली मॉल रोड ऑफ अर्धकुंवारी भी कहूँगा। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं खाने में क्या है, और फिर उसके बाद अपनी यात्रा को रेज्यूम करते हैं। गाइस, यहाँ पे दुर्गा भोजनालय है, पूजा हलवाई शॉप, ये सब तो पुरानी है, मैं पहले भी आया था तो थी। बीकानेर वाले का एक बहुत अच्छा आउटलेट है, लाइटें बंद हैं। वीर जी दा ढाबा है, और नटराज भोजनालय है। कोई ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं है, प्लेटें तक ऐसी रखी हुई हैं कि मान लो इनके पास कुछ हो ना खाने को।
होता है वो थोड़ी सी मार्केट जब बंद रहती है। एक सागर रत्ना है, फिर आरती भोजनालय है, तो ये अवेलेबिलिटी है अभी यहाँ पे। कुछ भोजनालय में आपको खाना मिलेगा, सब में नहीं मिलेगा। 1 से 2 दिन के अंदर व्यवस्था में बहुत सुधार आ जाएगा, क्योंकि मार्केट अभी ही स्टार्ट हुई है, आज पहला दिन है यात्रा का। तो उम्मीद है कि आगे बहुत अच्छे इंतजाम हो जाएंगे जैसे कि पहले थे। गाइस, क्योंकि ताराकोट वाला रास्ता बंद है, सांडी छत वाले रास्ते से हमें भेजा जा रहा है। और जैसे ही इस रास्ते पे चढ़े हैं, वो जो पुराना रास्ता होता है ना, जिसमें आप समझ रहे हो मैं किस खुशबू की बात कर रहा हूँ, ये पीछे खड़े हैं, ये जो खुशबू आई है ना, नॉस्टैल्जिया है ये, बचपन में जब आते थे। खैर आज इस यात्रा में पहली बार ये देखने को मिला है, ये जो खच्चर हैं ये अभी भवन तक नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ से आपको नीचे तक की सुविधा मिल जाएगी, बाण गंगा तक, जो कि आज की है। आगे ये सब सुधरेगा, क्योंकि आज पहला दिन है यात्रा का, तो अभी सिर्फ बाण गंगा तक की सुविधा है इसमें। हम लोग फाइनली, आप पीछे देख सकते हैं, भवन आ गया है। बड़ी देर से चल रहे हैं। वैसे आपको पता चल रहा होगा क्या हालत हुई है, लेकिन जो खुशी है ना, मिक्स्ड इमोशंस, जो पहली झलक की खुशी है भवन की, वो शायद आप जब इसे देख रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे। हम लोगों ने जब से वहां से निकले हैं अर्धकुंवारी से, तब से इंतजार कर रहे हैं कि बस भवन की पहली झलक मिल जाए। तो ये रही भवन की पहली झलक। आगे बढ़ते हैं, मुश्किल से 1 किलोमीटर रह गया है, अब तो दिख ही रहा है। तो जयकारा लगाइएगा, बोल सांचे दरबार की जय, और आपको आगे मिलवाते हैं भवन पे।